Syed Musab Rahim Hashmi, advocate. Today we are with Mr. Khaja Wizarat Ali sir, Secretary of Telangana High Court Advocate Association. On 30 January we are having a Bar Council election. So a lot of advocates are confused how to cast their vote. So sir will briefly describe us the procedure for that. Sir. अस्सलाम वालेकुम। ये जो बार काउंसिल इलेक्शन 30 तारीख के दिन तेलंगाना में जो होने वाला है वो मॉर्निंग आपको 10:30 से इवनिंग 5 तक उसका टाइमिंग है। बार काउंसिल इलेक्शन कंप्लीट डिफरेंस होता है बार एसोसिएशन इलेक्शन से। ये बार काउंसिल इलेक्शन में एलिमिनेट सिस्टम रहता है। इसमें अगर एक कैंडिडेट हार रहा था उसका वोट दूसरे को देके आता, तो इसलिए वे वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें बार काउंसिल में एक रूल है, मिनिमम 5 वोट्स डालने का है, मैक्सिमम 23 कैंडिडेट्स को अपन सिलेक्ट चूज करने का है। 23 वोट्स मैक्सिमम डाल सकते हैं, मिनिमम 5। अगर 5 न डाल के आप 4 भी डाल के छोड़ दिए तो इनवैलिड है, वो वोट इनवैलिड। उसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट बूथ के पास आता है, आपको इलेक्शन ऑफिसर जो बैठे हुए उन लोग आपको बैलेट पेपर देंगे, उन लोग आपकी सिग्नेचर लेंगे, वो लेके आप अंदर जाएंगे। वहाँ पे जो पेन रखा हुआ रहता वही पेन इस्तेमाल करना है आपको। मेरे का नहीं, मेरे का जेल पेन है, मेरा ये अच्छा पेन है, वो करने का नहीं है आपको। जो पेन वहाँ पे दिया गया है वही पेन आप इस्तेमाल करने का है। और फर्स्ट पूरे 203 कैंडिडेट्स तेलंगाना से कंटेस्ट कर रहे, उसमें आपको जो पसंद है वो कैंडिडेट, आप अपने कैंडिडेट्स को आप वोट देने के लिए क्या करना है बोल तो 203 में बड़ा बैलेट 4 फीट लंबा है, बैलेट 2 फीट चौड़ा है, देखे आप लोग वो। उसके वजह से आप उसको करने के लिए आप पहले आपके कैंडिडेट का नंबर कहाँ देख लीजिए, बाजू में, उसके बाजू में आपको सीरियल नंबर रहेगा, बीच में नाम रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। वो ब्लैंक में आपको क्या करना है, आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 प्रेफरेंस 1 डाल देना है। तो आपको न्यूमेरिकल नंबर में नहीं, वर्ड्स में लिखने का है। वो वर्ड्स भी कैपिटल लेटर्स, इसे वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल लेटर्स ONE1 बोल के लिखना है आपको। और TWO2, और नेक्स्ट आप और किसको देना चाह रहे हो उनको TWO2 दीजिए, और किसको देना चाह रहे 3 THREE3, और स्पेलिंग्स भी गलत लिखने का नहीं है, और आप कैपिटल लेटर्स लिखने का है आपको। 5 तो मिनिमम देने का है, मैक्सिमम 23 को देने का है। और ऐसा टिक डालने का, और वर्ड्स में वो यानी 1 नंबर से ऐसा डालना। और आप दूसरा कौन सा भी करते हो वो वोटर इनवैलिड होता। और आप क्या करेंगे, 1 2 3 5 डाल दिए किसको भी, डाले बाद आप 6 भूल गए, 6 बोल के लिखना भूल गए, 7 8 23 तक डाल दिए, वो वोट आपको 5 तक ही काउंट होगा। 6 नहीं डाले आप, वो वोट आपको 5 तक ही काउंट होगा। इसलिए आप इलेक्शन, ये बहुत केयरफुल इलेक्शन है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ तेलंगाना के वोटर से, हर बार एक 50-60% हैदराबाद सिटी में आपको 20 टोटल वोट्स है, आपको 35,000 चेंज वोट्स में हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, नामपल्ली, रंगारेड्डी, कुकटपल्ली, ये 5-6 कोटा में सिर्फ आपको 20,000 चेंज वोटा है। और आपको ये हैदराबाद सराउंडिंग से पोलिंग कभी भी देखे तो 50-60% भी क्रॉस नहीं होती। वही डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे बार में देखे तो 100% पोलिंग होती। उन लोगों को ये रहता कि मेरे कैंडिडेट को मैं जिताना, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए मैं इलेक्शन के दिन जाना बोल के एक उन लोगों को वो रहता। इससे आप सब लोग को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सब जने आइए, एक थोड़ी देर के लिए टाइम लेके निकालिए। ये इलेक्शन में आप जिताए तो आप ठहराए सके, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो कैंडिडेट जीते तो 5 साल तक उन लोग अपने पोस्ट पे रहेंगे, उन लोग आपको कुछ खिदमत करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत केयरफुल फिर एक बार बोल रहा हूँ, वर्ड्स में लिखिए ONE1 TWO2, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखिए प्लीज़। और बाद में इसके बाद आपको 10 तारीख से काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग के बाद तो एलिमिनेशन सिस्टम बोल के रहता, वो तो अलग रहता, एलिमिनेट होते रहते कैंडिडेट्स। मेन तो आप पहले वोटिंग प्रोसीजर में आप अपना पेन इस्तेमाल नहीं करिए, जो इलेक्शन ऑफिसर दे रहा वही पेन इस्तेमाल करिए, वर्ड्स में लिखिए, और मिनिमम 5 डालने का है, मैक्सिमम 23 डालने का है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक छोटा सवाल है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। दूसरा, आईडी कार्ड में अपने पास 2 आईडी कार्ड्स रहते हैं सर, एक बार काउंसिल का आईडी कार्ड रहता है, एक एडवोकेट एसोसिएशन का रहता है। 2 में से कोई भी चलता है या कुछ? बेटर आपको बार काउंसिल का आईडी कार्ड लेना बेटर है, आपको ले जाना, वो तो कहाँ पे भी चलता है। और यहाँ पे क्या है, आपका सीरियल नंबर, एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, 1 to 9,200 हाई कोर्ट के वोटर है। उसके बाद वोट से आप अगर सिविल कोर्ट के वोटर है तो सिविल कोर्ट का कार्ड लीजिए, फुल वैलिड रहेगा। अगर आप नामपल्ली के एम्प्लॉय है तो नामपल्ली का आईडी कार्ड लीजिए। आईडी कार्ड में उसमें आपका एनरोलमेंट रहेगा, आपका नाम रहेगा, वो इलेक्शन ऑफिसर वेरीफाई करेंगे, उसके हिसाब से आपको वोट डालेंगे। और इंस्ट्रक्शंस भी उन लोग बार काउंसिल वाले दिए, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो है। और कैंडिडेट से भी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, आप वोटर को ये समझाइए, इलेक्शन के बारे में समझाइए, जाके मैं वोट डालिए बल्कि मांगने के बारे में नहीं, पूछना नहीं है, आप इलेक्शन के बारे में समझाइए उनको।
ठीक है। अब मैं पसंद की मैं एक ही डाल के आता हूँ, मेरे को विनोद पसंद है बोलता हूँ, वो एक बैलेट इनवैलिड हो जा रहा है आपका। 5 मिनिमम 23 मैक्सिमम। ओके सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप पूरे वोटर्स के लिए यू हैव गाइडेड द प्रोसीजर। आप जैसा बोले वैसा तो सब लोग हमको वोट दीजिए बोल रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर नोबडी इज गाइडिंग सर। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर एडवोकेट्स। थैंक यू सर।